नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है और इसका इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था। देखिए, एसएससी जीडी कांस्टेबल की लगभग 25,000 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली है और आज से जो है आप इसके बारे में जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके बारे में पूरी हम आज बात करने वाले कि योग्यता क्या होनी चाहिए, टोटल कितने पद हैं, आयु सीमा क्या होनी चाहिए जो है, तो पूरी प्रक्रिया हम देखने वाले हैं। वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिए। तो देखिए क्या लिखा है, पोस्ट का नेम क्या है, एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021। और देखिए सबसे पहले इसके बारे में 25 मार्च को बताया गया था और जो है 17 जुलाई से इसका अपडेट दिया गया, यानी कि 17 से ये जो है इसका आपको फॉर्म जो है भर पाएंगे, यानी कि आज से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कांस्टेबल जीडी, इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ और असम राइफल्स एआर के लिए रिक्रूटमेंट के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। अब इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट डेट क्या है कि फॉर्म अप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 17/7/2021 यानी कि आज से आप 17 जुलाई से इसका जो है फॉर्म भर पाएंगे और 31 अगस्त तक जो है आपके पास मौका है। 17 जुलाई से 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे और फ़ी पे करने का जो लास्ट डेट रहेगा वो 2/9 यानी कि 2 सितंबर रहेगा। एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया जाएगा, बाद में एडमिट कार्ड के बारे में भी बताया जाएगा। बात करें कि आपकी फ़ीस कितनी है, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये और बाकी सभी के लिए जो है ये शून्य इसका फ़ीस रहेगा। ऑनलाइन आप जो है किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से बैंक नेट बैंकिंग से जो है आप अपना पेमेंट कर पाएंगे। अब देखिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 1/8/2021 तक आपकी आयु उम्र जो है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 23 वर्ष होनी चाहिए। तो यानी कि 18 से 23 के बीच में जितने छात्र हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर 25,271, देखिए काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। 25,271 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें से 22,424 मेल के लिए है और 2,847 जो पोस्ट है वो फीमेल के लिए आपकी रही है। तो देखिए इसमें बीएसएफ के जो है 7,545 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ के लिए 8,464 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में कोई पोस्ट नहीं है, एसएसबी में 3806, आईटीबीपी में 1431, एआर में, असम राइफल्स में आपके हो जाएंगे 3785 और एसएसएफ में जो है 240 पोस्ट यहाँ पर हैं। अगर हम न्यूनतम योग्यता की बात करें तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। जो है 10वीं जो लोग पास हैं वो इस फॉर्म को भरने के लिए जो है एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार एसएससी द्वारा जो है जारी किया गया है। तो इसमें देखिए सारी चीज़ लिखा हुआ है, 17 से स्टार्ट होगा, 31 अक्टूबर तक जो है 31 अगस्त तक जो है आप फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ पर हम नीचे अगर और कुछ देखें तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर आपका पहले टेस्ट होगा, किस कहाँ पर कितने पोस्ट हैं यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। बीएसएफ में 1026, एससी एसटी के लिए कितने हैं ये सब जो है यहाँ पर डिटेल जो है विस्तार से दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मेल के लिए कुल 22,424 और फीमेल के लिए जो है 2,000 कुल मिलाकर जो है फीमेल के लिए 2,847 और कुल मिलाकर 25,271 पोस्ट यहाँ पर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, 18 से 23 साल तक, यानी कि 1 अगस्त 2021 तक आपकी उम्र जो है 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है 3 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और यहाँ पर जो है कुछ और दिया है कि चिल्ड्रंस एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रायट्स और कम्युनल रायट्स 2002 इन गुजरात, उनके लिए जो है 5 साल का जो है रिजर्वेशन रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट देखें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखें, देखिए कुल 57 पेज का ये आपका नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो है पूरी बात को स्पष्ट किया गया है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका पोस्ट डिटेल यहाँ पर हो गया। एजुकेशनल अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th जो है यहाँ पर आपकी न्यूनतम योग्यता रखी गई है, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, यानी कि जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा उनको कुछ जो है अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स जो है मिल जाएंगे। तो जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होगा उनको 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा जो है मैक्सिमम मार्क्स का। जिनके पास बी सर्टिफिकेट होगा उनको 3% और ए सर्टिफिकेट को जो है 2% यहाँ पर एग्जामिनेशन में जितने मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे उसका मिल जाएगा। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एनसीसी की जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है दिखाना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि एक्स सर्विसमैन को ये सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि एनसीसी वाली। अब देखिए क्या लिखा है कि हाउ टू अप्लाई फॉर्म,
पूरी यहाँ पर बात जो है स्पष्ट किया गया है। देखिए जो आपका फ़ोटो का साइज़ होगा जो फोटोग्राफ का, वो आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लास्ट डेट आपका है वो 31/8/2021 रहेगा, शाम 5 जो है 11:30 बजे तक इसमें जो है लिखा हुआ है। तो ये सब बात जो है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये मौका काफ़ी अच्छा है। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल के लिए सिर्फ 100 रुपये है, बाकी के लिए जो है बाकी सभी के लिए जो है SC ST के लिए जो है ये आपका 0 रुपये इसका रहेगा। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर अलग अलग कोड के हिसाब से सेंटर बनाए जाएंगे, जैसे कि आपका भागलपुर हो गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, तो अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके सेंटर जो है बनाए जाएंगे। बहुत सारे सेंटर जो है पूरे देश भर में जो है सेंटर बनाए जाएंगे, तो ये आप अपने हिसाब से जो है सेंटर रख लेंगे। अब देखिए पहला क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में पहले आपका CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। पहला पार्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा होगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि 10वीं तक का मैथमेटिक्स रहेगा, 25 प्रश्न 25 नंबर के, और हिंदी इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहेंगे। तो 100 मिला के आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और आपके लिए टाइम मिलेगा 1.5 घंटे का, यानी कि 90 मिनट का समय इसके लिए आपको मिलेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, यानी कि आपका 0.25 का मतलब है कि 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है कि टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन आफ्टर द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आपका आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा बाद में। उसके बाद आपका जो है द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन, देखिए सिलेबस यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चन प्रिंसिपली ऑफ नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपाउंड में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज आपका हो जाएगा। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है कि स्पेशल विजुअलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशल ओरिएंटेशन हो जाएगा, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक। इसके अलावा नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर हम जनरल नॉलेज की यहाँ पर बात करें और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। Question will be also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect and as may be expected of any educated person। इसके अलावा क्या लिखा है, The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining to sports, history, culture, geography, economic scene, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्पेसिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये सब जो है पार्ट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एलिमेंट्री मैथ्स की बात करें तो आपको 10वीं तक का जो मैथ होता है वहीं पूछा जाएगा। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क। तो ये सब पार्ट आपके जो हो जाएंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में हो जाएंगे। अगर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश हिंदी एंड हिज बेसिक कम्प्रिहेंसिव वुड बी टेस्टेड, यानी कि बेसिक समझ जो है होनी चाहिए। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो ये सभी प्रक्रिया आगे की है, पहले आप इसको सिर्फ ध्यान में रखिए। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की जो है बात, पहले आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तब जो है आपका PT के लिए होगा। तो ये सब बात यहाँ पर जो है पूरा 57 पेज की नोटिफिकेशन में पूरी बात को स्पष्ट किया गया है। तो अभी सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के साथ साथ जो है आपको सिलेबस के अनुसार तैयारी करना शुरू कर देना है। तो ये सभी जो है बात यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए ये काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए, जो भी SSC GD के लिए एलिजिबल है, 18 साल से ऊपर या फिर 23 साल से कम है, उनके लिए जो है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्म का इंटरफेस भी दिया गया, एग्जाम में जो है फॉर्म आप भरेंगे तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, पूरा ऐसे ही आपको भरना पड़ेगा। डू यू हैव एनी आधार कार्ड, देखिए ये सब जो है आपको ऐसी डिटेल्स जो है सेम वहाँ पर फॉर्म भरते समय फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है एक डेमो की तरह यहाँ पर दे दिया गया है, ताकि छात्र जो है
समझ पाएँ और फॉर्म जो है आसानी से भर पाएँ। देखिए यहाँ पर पूरी जो है यहाँ पर फॉर्म का जो है प्रारूप यहाँ पर दे दिया गया, तो आप आसानी से जो है फॉर्म भर पाएंगे। तो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, इसको सबमिट करिए और जो है तैयारी में आप अपने लग जाइए। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमने पूरा बात किया कि एसएससी जीडी में आपका फ़ीस कितनी होगी, आपका एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है। पोस्ट 25,000 से ज़्यादा है तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, आप इसमें तैयारी करिए और जो है सिलेक्शन पाइए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।